ठीक वैसी ही बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जो जवान तो थीं, लेकिन बेहद आलसी। वे दिन भर लेटी रहतीं, खाना भी तभी खातीं जब कोई बनाकर उनके सामने परोस दे। उनका बूढ़ा पिता दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को जब थका हारा लौटता तो बेटियां उसे पानी तक नहीं पूछतीं। वह चुपचाप सब सहता और उम्मीद करता कि कभी तो उनकी समझ खुलेगी। समय बीतता गया। किसान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। खेतों में अब वह पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाता था। अनाज कम होता जा रहा था, लेकिन बेटियों की आदतें वैसी की वैसी रहीं। वे अब भी सोचती थीं कि बापू हमेशा की तरह उनका पेट भरता रहेगा। एक दिन बूढ़े किसान ने एक उपाय सोचा। वह बेटियों को एक बंजर खेत में ले गया और बोला, मैंने कहीं यहाँ एक खजाना गाड़ा था। जो इसे खोज लेगी वही मेरी सारी संपत्ति की वारिस बनेगी। तीनों बेटियां चौंक गईं। पहली बार उन्होंने खुद अपने हाथों से काम करने का निश्चय किया। अगले दिन वे कुदालें लेकर उस खेत में खुदाई करने पहुंचीं। उन्होंने सुबह से शाम तक खुदाई की, मगर कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा कि खजाना गहराई में होगा। अगले दिन फिर डिगिंग शुरू हुई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। खेत की जमीन धीरे धीरे साफ होती गई, पत्थर निकल गए, झाड़ियां हट गई और खेत एकदम तैयार हो गया। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसान वहां से गुजरा और बोला, वाह, खेत तो बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। अगर बीज बो दिए जाएं तो अच्छी फसल मिल सकती है। तीनों बहनों ने सोचा कि क्यों न बीज बोकर देख लिया जाए। उन्होंने बापू से बीज लिए और खेत में बो दिए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और देखते ही देखते खेत में हरियाली छा गई। वे हैरान रह गईं। जिस खेत को वे खुद खजाना समझकर खोद रही थीं, वह अब सचमुच खजाना बन चुका था। फसल पकने लगी और जब अपने हाथों से उगाया हुआ अनाज उनके सामने आया, तब उन्हें पहली बार मेहनत की असली मिठास का एहसास हुआ। अब वे सुबह जल्दी उठतीं, खेत जातीं, काम करतीं और बापू के लिए खाना बनातीं। बूढ़े की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं। उसे भरोसा हो गया था कि उसकी बेटियां अब समझदार हो गई हैं। वक्त बीतता गया। बूढ़ा किसान धीरे धीरे बहुत बूढ़ा हो गया और एक दिन चुपचाप दुनिया से चला गया। लेकिन बेटियों ने खेत को वैसी ही मेहनत से संभाला और गांव के बच्चों को भी सिखाने लगीं कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत उसका सबसे सच्चा साथी। अगर हम अपने हाथों पर भरोसा करें तो कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हमें पीछे नहीं रोक सकती। जीवन में वही सफल होता है जो उठकर अपने भाग्य को खुद गढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ ला सकें।